बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का पिछला पहर था जब तारीख के औराक पर एक अजीम नाम रकम हो रहा था। ये नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, एक ऐसा मर्द मोमिन जिसकी बहादुरी और अदल की दास्तानें आज भी जिंदा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1137 या 1138 में शहर तकरीत में हुई। आपके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक अजीम सिपह सालार थे और आपने बचपन से ही इल्म, दीन और बहादुरी की तरबियत हासिल की। फिर आपने मिस्र का सफ़र किया, जहाँ फ़ातिमी खिलाफत की कमज़ोरियों का ख़ात्मा किया और एक मजबूत इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। आपने सलीबियों के ख़िलाफ़ कई जंगें लड़ी, जिनमें सबसे नुमाया जंग हतीन थी, जिसमें आपने दुश्मन को फ़ैसला कुन शिकस्त दी। इस फतह के बाद आपने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया और इसमें अदल व इंसाफ की शानदार मिसाल कायम की। आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में हमें अजीम अखलाक, सच्चाई और इंसानियत का दर्स मिलता है। मिस्र के दरबार में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी अदालत लगा रहे थे, एक बूढ़ी ईसाई औरत आई। इस औरत के कपड़े बहुत सादा थे, चेहरे पे गम के आसार थे और आंखों में मदद की उम्मीद झलक रही थी। सिपाही ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर इसने कहा, मुझे सुल्तान से मिलना है, मुझे इंसाफ चाहिए। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन तक पहुंची तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया, इसे अंदर आने दो, मजलूम को रोकना जुल्म है। अदालत सुल्तान, बादशाह खुद मुलजिम बन गया। जब बूढ़ी औरत दरबार में दाखिल हुई तो उसने कांपती आवाज़ में कहा, ए सुल्तान, तुम्हारे एक सिपाही ने मेरा घर छीन लिया है। मैं गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं। दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। काजी ने सुल्तान की तरफ देखा और कहा, या सुल्तान, ये मुकदमा है, आप भी यहाँ आम शहरी है। सुल्तान सलाहुद्दीन फौरन तख्त से नीचे उतर आए और ज़मीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, आज सलाहुद्दीन सुल्तान नहीं, एक आम मुसलमान है। गवाह बुलाए गए, तहकीक हुई और इल्ज़ाम साबित हुआ। काजी ने फैसला सुनाया, खैर इस औरत को वापस दिया जाए और सिपाही को सज़ा दी जाए। वो लम्हा जो तारीख बदल गया। फैसला सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, दिल के पिघलने के थे। इसने कहा, मैं ईसाई हूँ, मगर आज मैंने इस्लाम को इंसाफ की सूरत में देख लिया। रिवायात के मुताबिक वो औरत बाद में इस्लाम कबूल कर ली। सुल्तान की तन्हाई की दुआ। इस रात सुल्तान सलाहुद्दीन देर तक जागते रहे और सजदे में सिर रख कर दुआ की, ए अल्लाह, अगर मेरी हुकूमत किसी मजलूम के लिए आजमाइश बन जाए तो मुझसे ये हुकूमत छीन लेना, मगर मुझे जालिम ना बना। दिस पता हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने दुश्मनों के साथ भी नरमी और रहम का सलूक रखा। उन्होंने ना सिर्फ अपने सिपाहियों को अदल का दर्स दिया, बल्कि दुश्मन के जख्मियों का इलाज भी करवाया। इनकी ये आदतें हमें ये सिखाती हैं कि ताकत और फतह के बावजूद भी इंसानियत और रहम का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात हैं जिनसे हमें सबक मिलता है कि हकीकी बहादुरी और अज़मत दिल की पाकीज़गी में है, ना कि सिर्फ ताकत में। तो ये थी एक झलक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत की और इनके अदल व इंसाफ की मिसाल की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि नेकी फैले, और मज़ीद ऐसी इस्लामी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।